प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में कांग्रेस पर चुन चुनकर निशाना साधा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, उन पर जमकर बरसे। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को लोकसभा में भी कांग्रेस पर जमकर बरसे थे, उन पर प्रहार किया था। अब कांग्रेस ये कह रहे हैं कि पीएम संसद में मुद्दों से हटकर राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। अभी कांग्रेस लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीखे हमले को सहला ही रही थी कि 24 घंटे के अंदर ही प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर दूसरा वार किया। इस बार मौका था राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देने के दौरान। सड़क, बिजली, पानी, शौचालय, मूल सुविधाओं के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान महंगाई, रोजगार से लेकर हर उन मुद्दों पर जवाब दिया जिसको लेकर विपक्ष हाल के दिनों में सरकार पर निशाना साध रहा था। पीएम मोदी ने लोकसभा की तरह यहां भी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस की कठिनाई ये है, डायनेस्टी के आगे उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं। इच्छा के अनुसार कांग्रेस न होती तो क्या होता? लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। अगर कांग्रेस न होती तो कश्मीर के पंडितों को कश्मीर छोड़ने की नौबत न आती। प्रधानमंत्री इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि कांग्रेस अर्बन नक्सल के जंजाल में फंस गई है। मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस एक प्रकार से अर्बन नक्सल के चुंगाल में फंस गई है। उनकी पूरी सोचने के तरीकों को अर्बन नक्सलों ने कब्जा कर लिया है और इसलिए उनकी सारी सोच गतिविधि डिस्ट्रक्टिव बन गई है और देश के लिए चिंता का विषय, बड़ी गंभीरता से सोचना पड़ेगा। अर्बन नक्सल ने बहुत चालाकीपूर्वक कांग्रेस की इस दुर्दशा का फायदा उठा करके उसके मन को पूरी तरह कब्जा कर लिया, उसके विचार प्रवाह को कब्जा कर लिया है और उसी के कारण बार बार ये बोल रहे हैं, इतिहास बदल रहा है। देश में महंगाई को लेकर विपक्ष के आरोपों पर प्रधानमंत्री ने ये जवाब दिया। इसकी तुलना जरा यूपीए के दौर से करें तो पता चलेगा कि महंगाई होती क्या है। यूपीए के समय महंगाई डबल डिजिट छू रही थी। यूपीए के समय डबल डिजिट छू रही थी। आज हम एकमात्र बड़ी इकोनॉमी है जो हाई ग्रोथ और मीडियम इन्फ्लेशन अनुभव कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के तमाम आरोपों पर विपक्षी दलों ने भी पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री विपक्ष के सवालों का जवाब देने के बजाय कांग्रेस पर ही सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस न होती तो आजादी नहीं मिलती, कांग्रेस नहीं होती तो ये लोग जो लड़ाई करके हमने इनको डेमोक्रेसी दिलाई, संविधान दिलाया, जिसके वजह से आज ये लोग कुर्सी पे बैठे हैं, ये बात करने की हिम्मत आई है, ये कांग्रेस के वजह से आए। हमने मुद्दे उठाए थे, उसका रिप्लाई छोड़ दिए, सिर्फ कांग्रेस को गालियां देने का काम। प्रधानमंत्री ने सोमवार को लोकसभा में भी कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कोरोना समेत कई मुद्दों पर घेरा था, जिसके बाद कांग्रेस और विपक्षी दल ये भी आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री का संसद में संबोधन राजनीतिक था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव 2022 के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया और इसमें किसानों, महिलाओं, युवाओं के लिए सबसे ज्यादा वादे किए। संकल्प जारी करने के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत प्रदेश के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। आदरणीय अमित शाह जी का हमारे
सत्ता में वापसी का दावा कर रही बीजेपी के संकल्प पत्र में युवाओं और महिलाओं का ख्याल तो रखा ही गया है, साथ ही किसानों के लिए भी बड़े वादे किए गए हैं। इनमें मुख्य है किसानों को मुफ्त सिंचाई की सुविधा, गन्ना किसानों को 14 दिन में भुगतान, उज्ज्वला योजना के तहत होली दिवाली पर एक सिलेंडर मुफ्त, 60 वर्ष से अधिक महिलाओं की सार्वजनिक यात्राएं मुफ्त, कॉलेज जाने वाली छात्राओं को मुफ्त में स्कूटी, सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या दोगुनी, विधवा महिलाओं वरिष्ठ नागरिकों को 1500 रुपए की पेंशन, सरकारी नौकरियों के खाली पदों को जल्द भरने का वादा, हर मंडल में कम से कम एक विश्वविद्यालय, 2 करोड़ टैबलेट स्मार्टफोन युवाओं को देने का वादा, प्रशिक्षित खिलाड़ियों को मुफ्त में स्पोर्ट्स किट, हर परिवार को कम से कम एक रोजगार, MBBS की सीट दोगुनी होगी, लव जिहाद रोकने के लिए 10 साल की सजा और 1 लाख के जुर्माने का प्रावधान, मां अन्नपूर्णा कैंटीन से गरीबों को सस्ता खाना, हर ग्राम पंचायत में जिम और खेल का मैदान। भारतीय जनता पार्टी ने 5 वर्ष पहले प्रदेश की जनता के सामने जो संकल्प लिए थे, प्रत्येक वायदे को पूरा करते हुए जो कहा था वह करके दिखाया। 2012 से 2017 के बीच उत्तर प्रदेश में 700 से अधिक दंगे हुए, उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू रहता था, व्यापारी पलायन करता था, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थीं। आज 5 वर्ष के बाद दंगे उत्तर प्रदेश में के अंदर समाप्त हुए। उत्तर प्रदेश में आज कर्फ्यू नहीं बल्कि धूम धड़ाके के साथ कावड़ यात्राएं निकलती हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करने के बाद कहा कि बीजेपी जो कहती है उसे पूरा भी करती है। 212 संकल्प थे, उसमें से 92% संकल्प को आज हम समाप्त करने के बाद फिर से आपके सामने हमारा संकल्प पत्र लेकर आए। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए संकल्प पत्र को झूठा बताया। भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठ कोई नहीं बोल सकता। छोटा नेता है छोटा झूठ बोलता है, बड़ा नेता है बड़ा झूठ बोलता है, सबसे बड़ा नेता है तो सबसे बड़ा झूठ बोलता है। लेकिन फिलहाल बीजेपी अपनी जीत को लेकर निश्चिंत नजर आ रही है और संकल्प पत्र जारी करने के दौरान नेताओं ने भी अपने इस विश्वास को दोहराने की कोशिश की। बीजेपी को यह भरोसा है कि संकल्प पत्र के जरिए वो 22 की सत्ता में वापसी करेगी और इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी अपने संकल्प पत्र के जरिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में पहुंचने की कोशिश कर रही है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। चुनाव प्रचार में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रहे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अपना वचन पत्र जारी किया। समाजवादी पार्टी ने भी वादों की झड़ी लगाकर यूपी के हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। जो सत्य वचन और अटूट वादा करके हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने जब कभी भी जनता के बीच में जो वादे किए होंगे, सरकार बनने पर उनको पूरा किया गया है। बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही समाजवादी पार्टी ने अपने वचन पत्र में किसानों के साथ युवाओं के लिए ढेरों वायदे किए हैं। समाजवादी पार्टी ने वादा किया है कि किसानों के लिए MSP तय की जाएगी। गन्ना किसानों का भुगतान 15 दिनों में होगा। किसानों को 4 साल में कर्ज मुक्त किया जाएगा। किसानों को सिंचाई की बिजली मुफ्त दी जाएगी। किसान स्मारक बनाया जाएगा। BPL परिवारों को प्रति वर्ष 2 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। लड़कियों की शिक्षा KG से PG तक मुफ्त। इंटर पास करने वाली बेटियों को 36,000 की एक मुश्त रकम। समाजवादी कैंटीन और किराना स्टोर स्थापित किए जाएंगे। 10 रुपए में समाजवादी थाली दी जाएगी। किराना स्टोर से कम रेट पर राशन दिया जाएगा। सभी गांवों कस्बों में 1 साल में CCTV कैमरे। हेल्पलाइन नंबर 112 को और सशक्त किया जाएगा। सभी थाने तहसीलें भ्रष्टाचार मुक्त होंगी। महिलाओं के खिलाफ अपराध पर 0 टॉलरेंस। हर जिले में मॉडल स्कूल बनेंगे। 12वीं पास छात्रों को लैपटॉप मुफ्त दिया जाएगा। गरीबों को उच्च कोटि की स्वास्थ्य सुविधा। सभी परिवार को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी।
24 घंटे बिजली दी जाएगी, शहरों में फ्री वाईफाई जोन स्थापित किए जाएंगे, पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाएगी, यूपी सरकार के 11 लाख खाली पद भरे जाएंगे। अखिलेश यादव ने भी दावा किया कि जो भी वायदे किए हैं उसका खर्च पहले ही निकाल लिया गया है। जब आप इन पॉलिसीज को लागू करेंगे तो ओवरऑल बजट में से निकाल कर ही आप इनको लागू कर सकेंगे। 10% भी नहीं बनता, और जबकि अगर 6 लाख करोड़ का देखेंगे तो 10% भी नहीं बनता है उतना। तो अब देखना यह होगा कि अखिलेश के इन वादों को लेकर जनता का रिएक्शन कैसा होता है, क्योंकि पहले चरण का चुनाव प्रचार थम गया है, अब बारी जनता की है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.